गांव में एक श्याम नाम का बच्चा रहता था, जबकि वह पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छा था और उसके माता पिता बहुत ही गरीब थे। लेकिन पढ़ाई लिखाई के लिए माता पिता ने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई लिखाई कराया। श्याम अब बड़ा हो गया था, पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता ने उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दिया, जो कि वह भी नौकरी करती थी। अब श्याम और उसकी पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के पश्चात ही श्याम के पिताजी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उसकी माँ एकदम से अकेली हो गई थी। कुछ दिनों के बाद श्याम ने अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर में ले आया, जिसके बाद शहर में आकर श्याम की माँ अपने आप को एकदम से अकेली पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा ही खुशी चाहती है, तो वह धीरे धीरे शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन श्याम और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करना, वैसा मत करना। मतलब कि वे अपने आगे अपनी माँ को एक गवार गांव का समझते थे, एक तरह से गवार ही समझते थे। लेकिन माँ का दिल तो हमेशा माँ का होता है, अपने बच्चे के लिए बड़ा ही होता है। वह सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिला दिया करती थी। एक दिन की बात है, सुबह श्याम की पत्नी को ऑफिस जाना जल्दी था, सो वह सब कुछ जल्दी जल्दी तैयार करके श्याम का खाना भी पैक करके ऑफिस चली गई थी। फिर इसके बाद श्याम भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया था। फिर कुछ समय बाद श्याम की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स घर पे ही भूल गया था, तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुंच गई और फिर पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए मना था। वो किसी से श्याम को बाहर बुलाने को नहीं बोली, क्योंकि किसी को ये नहीं पता चले कि वो श्याम की माँ है, जिसके कारण फिर बेटे को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए फोन किया। लेकिन श्याम अपने काम में इतना बिजी था, तो माँ के फोन पर ज्यादा ध्यान नहीं गया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतजार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गए और इस बीच कई फोन भी किया, लेकिन श्याम का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह श्याम की माँ को चिंता होने लगी थी। लेकिन श्याम अपनी माँ के कई फोन आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा हो रहा था। आज तो उसने तय ही कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छे तरह से समझा देगा कि यह उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गया। अब श्याम घर जाने के लिए कंपनी से बाहर निकला तो देखा कि उसकी माँ तो यहीं खड़ी है, जिसे देखकर उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा कि पहले घर में खाली बैठे बैठे फोन से परेशान करती रहती है और अब तो उसकी कंपनी में भी आ गई है। आखिर उनका यह गाँव नहीं है जो मनमानी करती रहेंगी। यह सुनकर श्याम की माँ ने खाने का टिफिन श्याम की आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर श्याम को भी अब समझते हुए देर ना लगा कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ ने उसे देने के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद श्याम की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे का ज्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी तुम मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। श्याम की अब आंखें खुल चुकी थी कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटे जा रहा था। अब वह अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर अपने गले से लगा लिया और इस तरह श्याम अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल लिया था। अब उसकी माँ को पहले से ज्यादा अच्छा देखभाल करने लगा था, जिसके बाद